Hello traders, first of all, happy Raksha Bandhan to all of you. So we will first discuss today's market and our yesterday's levels given if they worked or not, okay? And then we will be analyzing for tomorrow. Disclaimer, trade only if your levels match with these levels, okay? ठीक है, निफ्टी को देखते हैं पहले। निफ्टी के लिए हमने सेलिंग के लिए कहा था, साइडवेज से लेके सेलिंग को रहेगा मार्केट, ये कहा था मैंने आपको। बोला भी था कि ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। फिर भी मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हुआ थोड़ा सा और उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल आया है। तो इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके भी एनालिसिस करेंगे इसका, ठीक है। और मैंने जो लेवल्स दिए थे वो सभी के सभी हिट हो चुके हैं। अभी ये जो है 10,851 का लेवल, ये मैंने कल के लिए निकाला है, ठीक है। तो अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके इसका एनालिसिस देखते हैं कैसा हुआ है। मतलब स्टॉक, ये जो इंडेक्स है कैसे गिरा है, इसमें मूव जो थी वो कैसे आई थी। तो ठीक है, मैं 15 मिनट्स पे लगा देता हूँ। तो देखो, लगभग मैंने जो जो लेवल्स दिए थे आपको, ये रहा 950 का, उसके बाद जो था 902 का था, जो चार्ट पे दिखाया मैंने। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में मैंने कुछ अलग लेवल्स दिए थे, वो थे निफ्टी के फ्यूचर्स के लेवल। ये निफ्टी का फ्यूचर नहीं है, सिर्फ इंडेक्स है। तो यहाँ पे देखो सुबह क्या हुआ, मार्केट पहले ही कैंडल में इतना गिरा और उसके बाद 4 कैंडल्स कंटिन्यूसली गिरने के साइड पे बनाया, फिर थोड़ी देर सस्टेन किया और नीचे ब्रेक डाउन दिया। अगर आपने ये पूरा फॉल जो है मिस किया था तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे। कब लेना था इस ब्रेकडाउन के ऊपर एंट्री? जब ये रीटेस्ट को आए फिर नीचे जाए तब हम इसमें एंट्री ले सकते थे सेलिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी। निफ्टी ने तो पूरे लेवल्स हमें दे दिए थे। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था मैंने, डाउनफॉल आएगा और यहाँ पे जो है सपोर्ट निकल के आ रहा है, और एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है, ये भी कहा था मैंने, और नीचे आ सकता है ये भी कहा था। तो अभी फिलहाल जो है 21,072 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। तो देखते थोड़ी देर में इसका भी एनालिसिस। पहले हम हमारे कल के जो लेवल्स थे वो देखते हैं। रिलायंस मैंने सेलिंग के लिए कहा था, हमारा लगभग हमारा जो लेवल था, टारगेट था, वो सब इस पे मिले। 2010 का टारगेट मैंने दिया था। एचडीएफसी बैंक ने भी हमारे टारगेट्स दिए। फिर उसके बाद मारुति सेलिंग के लिए कहा था, इसने भी हमें टारगेट दिया है। एशियन पेंट थोड़ा सा ब्रेकडाउन तो हुआ है यहाँ पे, बट एक्चुअली तो उतना बड़ा फॉल नहीं आया क्योंकि ये ओपन ही थोड़ा सा हायर लेवल पे हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं कल के दिन। अल्ट्राटेक भी हमारा चल गया। टाइटन मैंने बाइंग के लिए कहा था। क्यों मैंने बाइंग के लिए कहा था, ये फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम जाके यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ था। अभी यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये भी मैंने बताया था अभी। और फिर बाइंग आएगी इसमें, ये कहा था। तो देखते हैं कल के दिन, अगर 1083 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें हम कल के लिए भी बाय कर सकते हैं। फिर उसके बाद ग्रासिम मैंने बाय के लिए दिया था। क्यों दिया था मैंने, यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और फिर वापस से ऊपर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये भी मैंने बाइंग के लिए दिया था। इसमें भी हमारे लेवल्स जो है लगभग आ चुके हैं। फिर मैंने हीरो मोटोकॉप दिया था सेलिंग के लिए। क्यों दिया था मैंने, चैनल ब्रेक हुआ है कहा था आपको। ये जो प्राइस चैनल है वो ब्रेक हुआ है और स्टॉक जो है नीचे आ सकता है, ये कहा था। तो देखो ये स्टॉक नीचे आया है। और फिर बीपीसीएल मैंने दिया था, दोनों साइड के लिए मैंने लेवल्स दिए थे। बट बीपीसीएल जो है उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं था, इसलिए कहीं वो गया नहीं है, क्लोजिंग उसकी बस ऐसी ही आई है। तो देखते हैं कल इसको हम सेलिंग के लिए रखेंगे। 411 के नीचे सेल करेंगे और 402 का टारगेट ले लेंगे, ठीक है। और डाबर भी मैंने दिया था कि क्या कहा था मैंने डाबर पे, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये वाला। अगर हम इसको इसको और ये कंटिन्यूस लाइन ज्वाइन करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, ये कहा था मैंने, यहाँ का रेजिस्टेंस जोन पे है ये। तो वहां से ये रिवर्स हो सकता है, ये कहा था। तो आज अगर आप देखोगे तो थोड़ा स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट किया है, तो वो ऐसे कैंडल बनी है उसकी। तो ये भी हमारा हिट रहा। अभी ये देखते कल के लिए स्टॉक्स देखते हैं कुछ। अभी इसमें से मैं जो हमने कल
एनालिसिस किया था वो वाले स्टॉक्स हटा देता हूँ पहले, ताकि मुझे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही स्टॉक होंगे, और निफ्टी बैंक निफ्टी का भी साथ में एनालिसिस करेंगे। अभी देखो, साइकोलॉजिकली अगर मैं सोचा जाए तो मार्केट कितने दिनों से गिर रहा है, 4 दिनों से गिर रहा है, ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए। वो किस जोन में जाके हॉल्ट करेगा, 10,850 तक ये टच कर सकता है कल मार्केट, और फिर 10,900 के 950 से लेके 10,851 के बीच में बना रहेगा कल का मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यों लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे देखो सपोर्ट निकल के आ रहा है एक, ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है निफ्टी कल के दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, आइदर साइड को हम जहाँ पे भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा तो हम उसमें ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस होगा हमारा, अभी फिलहाल तो बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये एक, ये दो, और ये तीसरी टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। कल के दिन अगर नीचे ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो हमारा कल के दिन भी सेलिंग का पोजीशन रहेगा। टारगेट इसके लिए, सेलिंग के लिए वही रहेगा 20,862, इसके ऊपर टारगेट। और मुझे नहीं लगता है कि कल ब्रेक होगा ये। कल यहाँ पे इसको या तो ये छोटी कैंडल ग्रीन वाली बनाएगा या फिर थोड़ी सी बड़ी कैंडल ऐसी ग्रीन की बनाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली। देखते हैं कल के दिन क्या होता है। एक्चुअली बैंक निफ्टी और निफ्टी पे मैं टारगेट नहीं दे सकता, उसके फ्यूचर के लेवल्स देख के उसके फ्यूचर पे मैं टारगेट्स देता हूँ। तो डायरेक्टली अभी स्टॉक को देखते हैं। बीपीसीएल मुझे लग रहा है अभी भी सेलिंग के लिए आएगा। क्यों आएगा ये सेलिंग के लिए, क्योंकि देखो आज पूरा मार्केट गिर रहा था, ये बीपीसीएल जो है वो ग्रीन में था। इसमें फिर भी मैंने सुबह कल जो लेवल्स डाले थे व्हाट्सएप पे, उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों का सजेशन देता हूँ मैं हर एक स्टॉक पे। तो इसमें अगर बाय भी किया होता आपने तो इसमें आपने लेवल्स थे वो मिले थे। तो अभी फिलहाल तो देखेंगे, तो इसका जो अपर विग है ये बड़ा बना है, तो हो सकता है ये नीचे की तरफ आ सकता है कल। तो इसको हम रखेंगे 411 के नीचे, शॉर्ट करेंगे, इसको सेल करेंगे, और जो है 402 पे हम बाय कर लेंगे फिर से, ठीक है। तो इसको देखो, 411 के नीचे सेल, 402 का टारगेट, और 419 को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो हम बाय करेंगे। बाय करके हमारा टारगेट होगा 428 का, 427 का होगा, ठीक है। अभी एस्कॉर्ट को देखते हैं। एस्कॉर्ट में जो है मुझे अभी भी सेलिंग का सिनेरियो नजर आ रहा है। तो ये सेलिंग कहाँ तक आ सकती है, अगर आप ठीक से देखोगे इसको तो मुझे तो लगता है ऐसा कि अगर 1080 अगर ब्रेक होता है ठीक से और सस्टेन करता है तो उसके नीचे ये स्टॉक आएगा इस हफ्ते में। इस हफ्ते में ये आने वाले 2-3 दिनों में ये 1051 तक आ सकता है, ठीक है। इस हफ्ते में या आने वाले दिनों में बता रहा हूँ मैं, कल के लिए नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। जुबलिएंट फूड देखते हैं अभी। जुबलिएंट फूड को अगर मैं एनालिसिस करूँ इसमें तो कुछ खास नहीं है। अभी जो लेवल्स इस पे निकल के आ रहे, अगर मैं ये प्राइस चैनल हटा दूँ पहले वाला, तो अभी यहाँ पे एक डबल बॉटम बनने की कोशिश हो रही है। ये वाला अगर पकड़ोगे इसको से एक बॉटम और इसको एक बॉटम, तो हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मिलती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, तो हम इसको सेल कब करेंगे, नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब। और क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर, और इसको बाय पे कब रखेंगे, 1788 के ऊपर अगर ये निकलता है कल के दिन तो हम इसको बाइंग के लिए रखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कल के दिन ये ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें जो है अपर विग इस कैंडल का बड़ा बना है। तो हो सकता है कल ये नीचे की तरफ आए थोड़ा सा, तो इसको कल के दिन हम सेल कब कर सकते हैं, 1719 के नीचे, ठीक है। 1719 के नीचे लेवल्स जो है याद रखो या फिर नोट करके लो,
1719 के नीचे हम इसको सेल कर देंगे। इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा लगभग इस लेवल पे 1731 पे होगा, और आने वाला जो टारगेट होगा हमारा वो होगा इस लेवल पे, ठीक है, 1699 के पास, या फिर 1700 पकड़ लो, 1700 पकड़ लो। अभी आईसीआईसीआई का स्टॉक देखते हैं। आईसीआईसीआई के बैंक का स्टॉक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मेजर सपोर्ट पे है इसके। सॉरी, वो हॉर्न की आवाज़ जो आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करो प्लीज़। लॉकडाउन में माइक नहीं मिल रहा है, जो आवाज़ जो नॉइज़ कैंसिलेशन का माइक होता है वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लैपटॉप से आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि अभी जो है ये स्टॉक कंटिन्यूसली ये इस लाइन पे ये सपोर्ट ले रहा है। कौन सा लेवल है? 340 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है कल के दिन, और मैंने क्या कहा था कि अगर एक कोई स्टॉक है जो बार बार एक लेवल पे आ रहा है तो वो लेवल जो है कमजोर होती है, ठीक है। अगर ये 340 के नीचे निकलता है कल, तो हम इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी होगा वो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा। अभी क्या टाटा मोटर्स एक देखते हैं। टाटा मोटर्स मैंने आज इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 8% का राइज हुआ है, जबकि मार्केट नीचे था। हो सकता है कोई न्यूज़ थी, पर हम ट्रेडर्स हैं, हम न्यूज़ पे भरोसा नहीं रखते, हम जो है एनालिसिस करते हैं खुद का। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। ये पहले के मैं हटा लेता हूँ पहले, ठीक है, मैंने हटा लिया पहले के लेवल्स। अभी आप इसको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये वाली एक ट्रेंड लाइन थी जो कि ब्रेक हुई थी, फिर रिटेस्ट हुई थी, फिर सेलिंग के लिए आया। अभी ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस की लाइन थी वो भी ब्रेक हुई है। तो अभी दूसरा रेजिस्टेंस जो है इसको निकल के आता है यहाँ पे 115 के ऊपर। तो ये स्टॉक जो है, मैंने आपको कहा था कि 500 के ऊपर के स्टॉक्स में हमें ट्रेडिंग करनी है हमेशा। तो बहुत छोटा स्टॉक है ये, पर इसमें वॉल्यूम कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, पर छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, ठीक है। तो इसको हमें ट्रेड कैसे करना है? कल के दिन अगर ये 113 के ऊपर आधा एक घंटा भी सस्टेन करता है फर्स्ट सेशन में, तो इसको हम 115 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट होने देना है, और 117 के टारगेट के लिए हम इसको प्लानिंग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। और अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इसको इग्नोर करो, ठीक है। अभी देखते हैं यूपीएल। यूपीएल को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आज मॉर्निंग सेशन में इसने बहुत गैप अप ओपन हुआ था, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाला स्टॉक जो है गैप अप ओपन करे, क्योंकि निफ्टी जो थी गैप डाउन थी, और इस स्टॉक में मैं 2-3 दिनों से नज़र रखे हुए था। मुझे लग रहा था कि इसको नीचे आना चाहिए था, और ये दोपहर के सेशन में फिर से ये नीचे आना स्टार्ट किया, जहाँ पे ओपन हुआ वहीं से गिरना स्टार्ट हुआ है, तो कंटिन्यूसली गिर रहा था। तो इसमें मैंने ट्रेड तो मिस किया, पर ठीक है। अभी ये कल के दिन क्या करेगा, सॉरी, तो कल के दिन क्या करता है, और ये पैटर्न भी देखोगे आप अगर आप इसका, तो ये पैटर्न देखो कौन सा बना है, राइजिंग वेज बोलते हैं इसको। अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें बड़ा फॉल आ सकता है, तो वेट करो उस फॉल के लिए। वो फॉल आएगा 430 के नीचे, ठीक है। और कल के लिए अगर मैं इंट्राडे की लेवल्स की बात करूँ तो 445 के नीचे हमें सेल करना है। स्टॉप लॉस में दे दूंगा, एक मिनट, ठीक है, यहाँ का दे देते हैं हम स्टॉप लॉस 450 का, ठीक है। और टारगेट जो होगा हमारा, वो टारगेट होगा यहाँ का 439 का। लगभग हम 5 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहे हैं, और 10 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे हम, सॉरी 5 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे। तो 1:1 के रेशियो में हमारा ये ट्रेड होगा। अभी देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज। तो डॉक्टर रेड्डीज में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। तो ब्रेकआउट आया था तो मैंने ये 2 दिन पहले कुछ बाइंग के लिए स्टॉक दिया था आपको। तो अभी अगर आप देखोगे
तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी स्टॉक सिंगल शॉट में ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी इसने जो आज की कैंडल बनाई है तो वो सेलिंग का प्रेशर इंडिकेट करके दे रही है हमें, तो ये भी कल के दिन नीचे आ सकता है ये स्टॉक, ठीक है। तो इसको सेल कब करना है हमें, इसके नीचे हम सेल करेंगे 4480 के नीचे सेल कर देंगे। तो पहला टारगेट होगा हमारा 4455 और फिर उसके नीचे जो भी टारगेट है डायरेक्टली हमारा, एक मिनट मैं लाइन क्लियर करके लेता हूँ पहले, ठीक है। 4394 का टारगेट होगा उसके बाद, ठीक है। 4455 और फिर उसके बाद डायरेक्टली 4394। याद रखो ये लेवल्स, देखो 4480 के नीचे सेल करना है। 4455 का हमारा पहला टारगेट होगा, 4394 का हमारा सेकेंड टारगेट होगा। पर अगर कल मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है तो सिर्फ हमें बाइंग वाले स्टॉक्स देखने हैं, सेलिंग वाले नहीं। हाँ तो ठीक है, अभी लेते हैं हम इसको सन फार्मा को। तो सन फार्मा में भी एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी इस पैटर्न को, ठीक है। इस पैटर्न को ब्रेकआउट देने की कोशिश हुई थी ऊपर की तरफ, पर देखते हैं अभी सेलिंग का प्रेशर इसमें दिख रहा है अभी भी। तो हो सकता है कल ये स्टॉक नीचे आए। तो नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, ये 509 तक आएगा। और जो HCL का टेक का स्टॉक है उसको हम देखते हैं अभी। HCL टेक जो है इसमें बाइंग का प्रेशर था इतने दिनों तक, और ये सडन जब से इसका रिजल्ट लगा है तब से ये पूरा ऊपर ही की तरफ जा रहा है। और इसमें डिविडेंड भी ये हुआ था, डिक्लेयर हुआ था 2 रुपए का। तो मुझे नहीं लगता अभी ये और ऊपर जाएगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अगर देखे तो वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो हो सकता है ये भी स्टॉक कल के दिन नीचे आए, ठीक है। तो इसको हमें सेलिंग के लिए रखना है। सेलिंग इसमें तभी करनी है जब ये हमारा लेवल ब्रेक करेगा। लेवल होगा 692 के नीचे हमें सेल करना है। और इसको बाइंग के लिए तब रखेंगे जब ये 716 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है। सस्टेन करने का मतलब है 716 के ऊपर अगर एक आधा 2 घंटा अगर ये बिताता है तो इसमें हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको ब्रेकआउट देने दो पहले और फिर इसमें जो है बाइंग करो। अभी फिलहाल जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस पे नज़र रखो, इनका मूवमेंट स्टडी करो। अगर मैं आपको मेरा ट्रेड एक्सप्लेन करूँ आज का, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यह हमारा बैंक निफ्टी का फ्यूचर था जो कि मैंने शॉर्ट किया था। तो इसमें भी थोड़ी सी गलती मेरे से क्या हुई, मुझे नहाने जाना था तो मैंने इसको एग्जिट कर लिया था। और फिर से मैंने आके वापस से एंट्री ली और उसको भी मैंने एक लेवल लगा के रखा था, जो टारगेट था वो लगा के रखा था, सेट करके रखा था। तो वहाँ पे आने के बाद पोजीशन मेरी अपने आप निकल गई। और जो लेवल था मेरा, ये जो फॉल आया उसके बाद बैंक निफ्टी में, वो मैंने मिस कर दिया, ठीक है। ये जो फॉल आया इसके बाद ये रिवर्सल और उसके बाद जो फॉल आया वो मैंने मिस कर दिया। ये जो रैली आई थी यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैंने री एंटर किया था उस स्टॉक में। तो पहले हमारा 11,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट था, उसके बाद मैंने 4,700 रुपीज़ और ऐड कर दिए उसमें। और ये जो है 20,000 के आसपास आज का प्रॉफिट रहा हमारा। मतलब जो मैंने बुक किया है वो था हमारा 15,000 का प्रॉफिट एक्चुअली। और जो बाकी के जो 4 पोजीशन चालू है उनका मिला के ये 20,000 दिखा रहा है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि बैंक निफ्टी में मैंने री एंटर कब किया था। इसके लेवल्स मैंने ग्रुप में भी डाले थे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पे देखो इस कैंडल में सेलिंग का प्रेशर दिखा, फिर उसके बाद जो है कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा था। तो जब इसने ये लाइन ब्रेक किया 21,280 का लेवल जब ब्रेक किया बैंक निफ्टी ने, तब मैंने इसमें सेलिंग की पोजीशन बनाई थी। और लगभग मेरी 15 से 20 मिनट में पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ भी हो चुकी थी, टारगेट मिल चुका था। तो बस इतना ही था आज के लिए, कल के सेशन में मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।